सबसे पहले जो आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हुए विकास को रफ्तार देने के लिए चर्चित सांसद माननीय रवनीत सिंह बिट्टू जी को माननीय विनोद तावरे जी सर्वप्रथम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। तत्पश्चात आगे हम बस यही आज के इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय विनोद तावरे जी, केंद्रीय रेल आईटी मिनिस्टर दोनों साथ में, माननीय अश्विन वैष्णव जी, माननीय ओम पाठक जी थे। तो सर्वप्रथम आज सदस्यता ग्रहण करने वाले माननीय बिट्टू जी का पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय महामंत्री महोदय अभिवादन करेंगे और तत्पश्चात अपने विषय को रखेंगे माननीय विनोद तावरे जी। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रवक्ता श्री संजय मयूर जी, ओम पाठक जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प जो आगे ले जाना है, उस यात्रा में जुड़े श्रीमान रवनीत सिंह बिट्टू जी। जैसे कि हम जानते हैं कि रवनीत सिंह जी ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी के ग्रैंडसन हैं। पहली बार आनंदपुर से सांसद बने, फिर 14 में लुधियाना से सांसद बने और बीच में जब अधीर रंजन चौधरी बंगाल चुनाव में गए, उस समय कांग्रेस पार्टी के मुखिया भी मार्च से जुलाई तक उन्होंने वो जिम्मेवारी निभाई है। मेरा मानना है कि रवनीत जी का पार्टी के साथ जुड़ना पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने में उनका योगदान रहेगा और आज के निर्णय के बाद रवनीत सिंह जैसे व्यक्तिमत्व का पंजाब भाजपा, पंजाब की जनता, इसके प्रति और दायित्व बढ़ता है और वो बहुत खूबी से वो निभाएंगे, ये मुझे विश्वास है। रवनीत जी के संबोधन के पहले मैं चुनाव आयोग में जो आज हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, अश्विनी वैष्णव जी थे, ओम पाठक जी थे, सह मीडिया प्रमुख हमारे संजय मयूर जी थे। आज हमने चुनाव आयोग को जो बातें आग्रह से कही है, ये जो विपक्ष का घमंडिया इंडी गठबंधन है, ये 3 लक्ष्य को लेकर चुनाव लड़ने जा रहा है। एक तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, नारी शक्ति का अपमान करना और देश की संस्कृति का अपमानित करते रहना, ये 3 बातों को लेकर विपक्ष लगातार अपने वक्तव्य कर रहा है। और एक बात आग्रह से जो हमने चुनाव आयोग को यह कही कि हर प्रदेश के चुनाव अधिकारी एक ही प्रकार के विषय पर अलग अलग
एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री कर्नाटक की शोभा करंदाले जी, इनके एक वक्तव्य पर एक प्रकार का रुख वहां के चुनाव अधिकारियों का था और तमिलनाडु के मंत्री के उसी प्रकार के बयान पर कोई एक्शन नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि कुछ ऐसे प्रदेश के चुनाव अधिकारी है, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र है, तेलंगाना है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे प्रदेशों के चुनाव अधिकारी क्या किसी दबाव में आकर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत एक्शन लेनी चाहिए वो लेते हुए दिख नहीं रहे हैं? क्या तो इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ कदम उठाना बहुत जरूरी है। मतलब तमिलनाडु सरकार के मंत्री अनिता आर राधाकृष्णन ने जिस अभद्र शब्द प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए किए, या फिर तमिलनाडु में ही उदयनिधि स्टालिन ने सनातन संस्कृति का जिस प्रकार अपमान किया, उसको लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य कहा, उस पर जिस प्रकार ए राजा और बाकी सब लोगों ने भारत माता की जय के नारे का स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रकार का वक्तव्य किया, ऐसे कुछ वक्तव्य हैं जिन वक्तव्यों पर बिना कोई शिकायत वहां के चुनाव अधिकारी ने अपने एक्शन लेना बहुत जरूरी है। संजय राउत ने जैसे कहा कि औरंगजेब का जन्म गुजरात का है, मोदी जी का वहीं का है, और औरंगजेब जैसे हमको दबाना चाहते हैं, और ऐसे वक्तव्य पर किसी भी पार्टी के शिकायत ऑफिशियल कंप्लेंट की राह न देखते हुए अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और इस प्रकार के जो वक्तव्य आ रहे हैं उस पर आग्रह यह है कि चुनाव आयोग सुमोटो अपनी ओर से, अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपको उल्लंघन लग रहा है तो ये एक्शन लेना जरूरी है। ऐसा आग्रह आज हमने कई उदाहरण देते हुए चुनाव आयोग को कहा और चुनाव आयोग इसमें जरूर ध्यान देंगे, ये हमारा विश्वास है। और इसलिए मैं अभी रवनीत जी को आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य करें। सबसे पहले मैं 2 मिनट पंजाबी च फिर हिंदी च। सब तो पहला मैं साडे देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हां दा खास तौर ते मेरे नाल जाती बहुत ज़्यादा रिश्ता पिछले 10 सालों तो साडे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, साडे क्योंकि नाल दे गवांढी सूबे तो प्रधान JP नड्डा साहब, उन्हां दा दिल दीआं गहराइयां तो मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ भी उन्होंने मैनू BJP च मौका दिता। ते खास तौर ते अज ज्वाइन कराउण वेले विनोद तावड़े जी जिहड़े साडे जनरल सैकटरी, उन्हां दा मैं बहुत दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवादी हाँ। साडे संजय जी, इन्हां दा बहुत धन्नवादी हाँ। साडे ओम पटनायक जी, उन्हां दा धन्नवादी हाँ। जिवें कि जनरल सैकटरी साहब ने गल कही आ भी मैं शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह दा ग्रैंडसन आ, पोता है। मैं बड़े हालात पंजाब दे माड़े भी हालात देखे आ, उहदे विचों पंजाब नूं कढिया। मैं ज़्यादा गल ना करदा होया सिर्फ मैं ये कहूँगा भी जिथे अज पंजाब लई बड़ी वड्डी सोच आ ते पर पंजाब दे विच एक बड़ी वड्डी जिहड़ा वो गैप आ, उन्हां नूं
ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ मैं हिंदी बहुत ही जहाँ शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मेरे बहुत ही गहरे निजी संबंध पिछले 10 साल से श्री अमित शाह जी, हमारे साथ के प्रदेश के प्रधान JP नड्डा साहब, हमारे बहुत ही सत्कारयोग जिन्होंने अभी ज्वाइन कराया विनोद तावड़े जी, संजय जी और खासतौर ओम पाठक जी। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं भी एक शहीद परिवार से, सरदार बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे पंजाब में, बहुत अंधेरे का समय भी देखा है पंजाब में और कैसे पंजाब को ठीक किया वो भी देखा है। तो आज मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जो मैंने पिछले 10 साल से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बहुत ज्यादा पंजाब के लिए उनका प्यार है और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और करना चाहते थे, लेकिन बाकी स्टेट आज कहां की कहां चली गई। एक गैप पंजाब में, जो एक पुल का, ब्रिज का काम करने की जरूरत है, किसानों को साथ लाने की, वहां के मजदूरों को साथ लाने की, वहां के दुकानदार, इंडस्ट्रीज को साथ लाने की, वो काम, क्योंकि सरकार 10 साल रही, आगे भी लोगों ने फैसला जो किया है वो सरकार मोदी जी की बननी है। तो हम क्यों पीछे रहें, हमारी पंजाब क्यों पीछे रहे? तो इसे देखते हुए बहुत, चाहे हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुनील जाखड़ जी हों, बहुत अच्छा पंजाब में, चाहे बीजेपी लक्ष्मीकांत चावला जी आज हों, बहुत मजबूती से उन लोगों ने उस टाइम काम किया था। सारी बीजेपी RSS ने मिलके पंजाब को शांत किया था। तो उसी तरीके से हम चाहते हैं वही भाईचारा, वही प्यार, वही आपसी प्यार जैसे देश में, पंजाब में वो बने। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसानों से या किसी और से कोई प्यार नहीं है, ये मैं पार्लियामेंट में देखता रहा हूं। लेकिन एक टाइम था, अकाली दल ने ये बिल के, ऐसा बिल लेके आए और सपोर्ट कर दिया जिससे ये गुमराह कर, और अब उससे पीछे हट गए। पीछे अकाली दल है, तो हम अच्छी तरह हर पंजाब के वर्ग को दिल्ली से, मोदी जी से और बीजेपी से जोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। खासतौर पे फिर एक बार हमारे विनोद तावड़े जी का और सारी टीम का और मीडिया का मैं बहुत ही बहुत आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।